मैं नीट में जो स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं एग्जामिनेशन में, उसके हवाले से मैं कुछ बातें करना चाहता हूं कि वो ये बातों को समझें कि नीट में स्कोर हम कैसे बेहतर से बेहतर कर सकें या किस वजह से हमारे स्कोर कम हो जाते हैं। इसलिए कि आज के डेट में पहले जो स्कोर का कट ऑफ जाता था उससे आजकल बहुत ज्यादा हो गया। आज तो 720 की बात हो रही है, उससे नीचे की बात होती नहीं। नीट में एक एक क्वेश्चंस और एक एक मार्क्स की हमें जरूरत है। स्टूडेंट्स कहाँ मार्क खाते हैं, स्टूडेंट्स कहाँ लैग कर जाते हैं, पहले तो उन्हें ये देखना होगा। मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि कौन सा चैप्टर बायो के अंदर बेहतर है या नहीं है, या क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं, स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या बातें होती है, वो बात की बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट्स जब क्वेश्चंस को देखते हैं तो उन्हें सही ढंग से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। वो क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ेंगे नहीं, जल्दबाजी में रहेंगे तो उन्हें माइनस जो मार्क्स हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। वो ये बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट दिया, उन्होंने देख करके अरे सर मैं तो ये जानता था और ये नहीं कर पाया, मुझे तो ये पता था। जब पता था तो आंसर क्यों नहीं हुआ? सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि आपने क्वेश्चंस को सही ढंग से पढ़ा नहीं। जैसे एक क्वेश्चंस आते हैं करेक्ट और इनकरेक्ट में, आपको गौर से पढ़ना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो करेक्ट को आप सर्किल कर लीजिए, क्वेश्चंस पे ध्यान दे दीजिए, इसलिए कि मैं करेक्ट के हिसाब से आंसर करूंगा। अगर लिखा हुआ है इनकरेक्ट फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट आंसर, क्वेश्चन कौन सा है जिसमें इनकरेक्ट है, तो आप पहले इनकरेक्ट को दिमाग में बैठा लीजिए, तब आप क्वेश्चन आंसर कीजिए तो आपको आंसर आएगा। नहीं तो कभी करेक्ट को इनकरेक्ट और इनकरेक्ट को करेक्ट कर देने पर हमारे मार्क्स जो 4 आने सकते थे वो निगेटिव में चले जाते हैं। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं, हम जानते हैं कि अगर निगेटिव वो ना करें तो उनके मार्क्स बढ़ सकते हैं। जैसे हम एक कुछ डाटा से डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट ए है, ए स्टूडेंट्स ने फिजिक्स में जो है वो मार्क्स उसको जो आना चाहिए था, और जो बायो है उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो टोटल मार्क्स उसके अगर हम ये देखते हैं कि 149 अगर उसके अंदर क्वेश्चन उसके करेक्ट है तो 149 क्वेश्चंस अगर करेक्ट है तो उसे मार्क्स आना चाहिए 196। लेकिन उसने जब रॉन्ग आंसर कर दिए और नॉट अटेम्प्टेड में चले आए तो उनके मार्क्स आ गए घट करके 580। तो ये जो इतने क्वेश्चंस के नंबर के मार्क्स कम हुए किस वजह से हुए? इसलिए उन्होंने रॉन्ग आंसर कर दिया। रॉन्ग आंसर क्यों कर दिए? क्वेश्चंस को सही ढंग से पढ़ा नहीं। इसीलिए हमें निगेटिव मार्किंग को बहुत तरीके से कंट्रोल करना होगा। जब हम निगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली मार्क्स हमारे बढ़ जाएंगे। आप अपने घर पर भी प्रैक्टिस कर करके देखो और बना करके देखो कि क्वेश्चंस राइट हम कर रहे हैं और रॉन्ग कर रहे हैं। रॉन्ग हम बिल्कुल छोड़ दें, हमें लगता है कंफ्यूजन अगर छोड़ दें, और सिर्फ राइट के अगर मार्क्स आप देखोगे तो वो तुम्हें उससे ज्यादा होंगे। ये बिल्कुल 7 सीढ़ी का खेल है। आपने मार्क्स लेकर के ऊपर चले गए और स्नेक ने सांप ने आपको डस दिया, फिर नीचे चले आए। तो क्यों हम ऐसा काम करें कि हमारे जो मार्क्स पढ़े लिखे हैं वो अपनी जेब से उसको बाहर कर दें? तो इन बातों को क्वेश्चंस हमको ध्यान में रखना होगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स में हम ये देखते हैं कि हमको ख्याल करके निगेटिव मार्किंग हमारी नहीं हो, इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा। निगेटिव मार्किंग में आपके रैंक भी नीचे आ सकते हैं, आपके मार्क्स टोटल जो है वो भी कम हो सकते हैं। हाँ, आपको कुछ इजाजत है इस बात की। एक तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग जाए, मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि आपको 720 मार्क्स आ जाए। लेकिन अगर किसी वजह से फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या किसी क्वेश्चंस के अंदर या बायो में ऐसा आपको लगता है कि एक दो क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, 1-2 क्वेश्चंस रॉन्ग भी हो जाएगा तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप ज्यादा मार्क्स करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं साहब 22 आपका करेक्ट है और 17 क्वेश्चंस रॉन्ग है, आप कैसे समझते हैं कि आप नीट में जा पाएंगे? तो इस बात को ये ध्यान देना होगा, आपको क्वेश्चंस को अपने आप को कंट्रोल करना होगा। दूसरी बात कि इस बात का भी ख्याल रखेंगे आप कि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो हम एज ए टीचर अगर मैं आपसे कहूं और एज ए फैकल्टी इस बात के लिए कहूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो न्यूमेरिकल्स आते हैं जिससे आपको ये बताने होते हैं, या और भी दूसरी चीजें होती है क्वेश्चंस में। फिजिक्स में हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं। आपको ए और बी के ऑप्शंस जो है कभी लेगा कि ये सही है, कभी लेगा बी सही है। तो ये कब होगा? जब आप कंसेप्शंस को सही करेंगे। होता क्या है, एक जनरल मिसकंसेप्शन जो स्टूडेंट्स के बीच में है, हम ये देखते सर मेरा तो बायो हो चुका, लेकिन मार्क्स जब आता है तो नहीं आता। क्यों नहीं आता? जब आपका बायो कंप्लीट हो चुका, और बायो को लोग बहुत इजी समझते हैं कि बायो हम एनसीईआरटी से रट लेंगे और मेरा हो जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आएंगे
लेकिन अगर आपके कंसेप्शंस नहीं होंगे तो आप उसका आंसर नहीं कर सकते। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं वो उनसे रिलेटेड होंगे, ठीक है। इसलिए इस बात का आप ख्याल रखेंगे। हमारे यहाँ फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, हाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फैक्ट के हैं, वो आप याद करेंगे तो आएंगे, ठीक है। मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस जो है वो फैक्ट हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस जो है वो फैक्ट हैं, एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस जो होते हैं वो फैक्ट्स के हिसाब से आप आएंगे, ये कैरेक्टर्स इनके अंदर पाए जाते हैं तो ये आंसर होगा। टिश्यू के क्वेश्चंस आप आए कहेंगे ये आंसर होगा। कॉकरोच आप पढ़ेंगे तो कहेंगे इस सेगमेंट्स में ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। लेकिन एनिमल फिजियोलॉजी के जब क्वेश्चंस आते हैं और जब इवोल्यूशंस के क्वेश्चंस आते हैं, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन के, तो उसमें आपके कंसेप्शंस चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आप देखेंगे, आप जब जेनेटिक्स के क्वेश्चंस सॉल्व आप करेंगे, इकोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिनमें आपको कंसेप्शन की जरूरत है। आप सिर्फ ये चाहेंगे कि हम तो भैया क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आता है, ये एक जनरल बात है। दूसरे क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, मैं समझता हूं कि कंपटीशन में कोई वेटेज नहीं होता, वेटेज सबका ज्यादा, सब क्वेश्चंस के मान बराबर है। पढ़ा होगा हम लोग गणित में पढ़ते थे कि प्रत्येक प्रश्न के मान जो होते हैं वो बराबर होते हैं, हिंदी में ये क्वेश्चंस आते थे। इसी तरह से यहां हर टॉपिक के मान बराबर है। एक क्वेश्चन जिसे आप आसानी के साथ समझते हैं कि मैं इसे पढ़ लूंगा और याद कर जाऊंगा, उसमें भी 4 नंबर है, और जो कॉन्सेप्शंस आप करेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं उनमें भी 4। इसीलिए बायो आपका 90 क्वेश्चंस उसके अंदर होते हैं, 45 फिजिक्स और केमिस्ट्री के होते हैं। इसीलिए 90 में आपको 100% मार्क्स लाने हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी 100% मार्क्स लाइए, लेकिन अगर इसलिए इस बात को मान के आपको अपने आप को बनाना पड़ेगा कि नहीं, हमें सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। सबसे बड़ी बात ये, क्वेश्चन जो भी उसको ध्यान से पढ़िए, ऑप्शंस को बिल्कुल, पेन जो आप लेते हैं उसको पेन में एक एक पॉइंट पर देखिए, ये क्वेश्चंस क्या है, ये क्वेश्चंस क्या है, ये है, तब आपके आंसर निकल आएंगे, ठीक है। जैसे कि जो किताबें लिखते हैं या जो पढ़ते हैं या जिनके पास, हम लोगों के पास जो क्वेश्चंस हम लोग जब टाइप करके आता और देखते हैं तो उसमें प्रूफ रीडिंग करते हैं। प्रूफ रीडिंग जो है वो एक एक वर्ड को ध्यान में देकर के प्रूफ रीडिंग की जाती है कि ये वर्ड जो है यहां आना चाहिए था, ये वर्ड अगर नहीं है तो इसे डिलीट कर दो, बताते हैं। तो इसी तरह से आप जब क्वेश्चंस पढ़ा करें तो प्रूफ रीडिंग की तरह क्वेश्चंस पढ़ा करें, एक एक पॉइंट के ऊपर, एक एक वर्ड के ऊपर ध्यान आप देंगे तो मैं समझता हूं कि मार्क्स नहीं आए इसकी कोई वजह नहीं है, ठीक है। हमें ये पूरी उम्मीद है कि अगर आप इन बातों पर ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ेंगे, तो आपके मार्क्स जो है इनहेंस करेंगे। रेकलेसली नहीं लेना है, ग्रांटेड टेक इट ग्रांट की बोलते हैं कि नहीं ये तो हो ही जाएगा, ऐसे से कंपटीशन नहीं होगा। इसलिए कि कंपटीशन का मतलब ये है कि आपको दूसरे को हटाकर उस जगह को लेना है। हिंदुस्तान में इतने कॉलेजेस हैं और लगभग 16 लाख से लेकर के 20 लाख इस बार स्टूडेंट्स एज एस्टिमेशन है। पिछले साल 16 लाख थे, जो हालात है कोरोना के, मुझको लगता है कि और भी स्टूडेंट्स इसके अंदर जो होंगे आएंगे, तो उसमें आपको कंपीट करना और मेडिकल कॉलेज में जाना है, इतना आसान नहीं है। आसान उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ाई को बहुत ही आसान समझते हैं और आसानी से पढ़ लेते हैं। अपने आप को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, भारी नहीं समझना है कि नहीं साहब कैसे होगा हमसे, हम नहीं कर पाएंगे, या ये बहुत भारी। ये बहुत इजी है। हंसते खेलते पढ़ाई कीजिए, हंसते खेलते क्वेश्चंस बनाइए, तो हंसते खेलते आप मेडिकल कॉलेज के गेट में एंटर कर जाइएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। एंड ऑल बेस्ट विशेस। हमेशा मैं बच्चों को, मेरी उम्मीदें, मेरी दुआएं, मेरी शुभकामनाएं, मेरी नेक ख्वाहिशात आप लोगों के साथ रहती हैं, स्टूडेंट्स के साथ, और वो अच्छा करें।